नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जेके टेस्ट में। तो दोस्तों, हिंदी का एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं हम। इस वीडियो में हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से 30+ क्वेश्चन लिए हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं और यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए फुटपाथ, बी स्कूल, बी और सी स्टोव, डी केतली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केतली। केतली शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि फुटपाथ, स्कूल और स्टोव ये सब पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए जहाज, बी जलपान, सी जमीन, डी जुलूस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जमीन। जमीन एक स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे जमीन खरीदी गई, जमीन बेची गई। तो इसमें इस स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, जबकि जहाज गया, जहाज आया, इसमें पुल्लिंग का बोध हो रहा है। जब भी आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करें तो आप इन शब्दों को वाक्य प्रयोग करके जरूर देखें। प्रश्न नंबर 3 है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए मंत्रणा, बी सभा, सी मंडली, डी न्याय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी न्याय। जैसे कि न्याय हुआ, न्याय मिला। वहीं पर अगर सभा की बात करें तो सभा लगी, सभा बैठी। तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि न्याय पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए अंधेर, बी नकेल, सी मुंडेर, डी बटेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंधेर। अंधेर पुल्लिंग है, जबकि नकेल, बटेर और मुंडेर ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 5 है कि तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी नपुंसक लिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। तन एक पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए प्रभाव, बी भाषा, सी निर्माण, डी विवाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाषा। भाषा शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि प्रभाव, निर्माण, विवाह ये सब पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संकल्प, लज्जा, घटना, प्रार्थना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संकल्प। संकल्प लिया गया, संकल्प दिया गया, तो ये पुल्लिंग है, जबकि घटना हुई, लज्जा लगी, प्रार्थना हुई ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए दीमक, बी रात, सी वर्षा, डी विदुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विदुर। विदुर शब्द पुल्लिंग है, क्योंकि यह एक पुरुष का नाम है। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सुमेलित कीजिए। साहब, साहब, पिता, हाथी और सांप। तो इसके एक तरफ जो है वो पुल्लिंग है, दूसरी तरफ स्त्रीलिंग है, आपको मिलान करना है। तो साहब का हो जाएगा मेम, पिता का पिता का माता, हाथी का हाथनी और सांप का सांपिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का चौथा और बी का तीसरा। किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ए अकरांत तथा आक्रांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। बी जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन लगाकर, प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए देश, बी नगर, सी द्वीप, डी झील। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? तो इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा झील। झील एक स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 12 कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा, आभार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आभार। आभार एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि दया, माया और भाषा स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए कष्ट, बी ए आशा, बी कष्ट, सी क्षमा, डी सेना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी कष्ट। कष्ट एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि आशा, क्षमा और सेना ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए विवाह, बी सार, सी रूप, डी आय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आय। आय एक स्त्रीलिंग शब्द है। आय बढ़ी, आय कम हुई, जबकि सार विवाद। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए ग्रह, बी चंदन, सी पत्ता, डी सभा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभा। सभा एक स्त्रीलिंग है, जबकि ग्रह, चंदन और पत्ता ये सब पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए क्षमा, बी घटना, सी क्षेत्र, डी रीति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र। क्षेत्र एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि क्षमा, घटना और रीत ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गरिमा। गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दुख, लेख, स्पर्श पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 18 है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? छाछ,
तिल, काढ़ा, टेसू। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए छाछ। छाछ एक स्त्रीलिंग शब्द है, छाछ का अर्थ मट्ठा होता है। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। चाहत, रंगत, मेहनत, आहार। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आहार। आहार पुल्लिंग है, जबकि चाहत, रंगत और मेहनत सभी स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 20 है कि भील का स्त्रीलिंग होगा भालू, भीलनी, भीलनी, भालना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भीलनी। भील का स्त्रीलिंग शब्द भीलनी होगा। प्रश्न नंबर 21 है कि स्त्रीलिंग शब्द है सलाद, सनक, सारस, सलाम। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सनक। सनक स्त्रीलिंग शब्द ऐसे बोलते हैं, सनक सवार हुई। प्रश्न नंबर 22 है कि स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। हुलास, हरकत, हमला, हवाला। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हरकत। हरकत हुई, हरकत करी गई। प्रश्न नंबर 23 है कि पुल्लिंग वाचक शब्द छाटिए। ए कैमरा, बी पायल, सी प्लेट, डी तलवार। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए कैमरा। कैमरा पुल्लिंग वाचक शब्द है, प्लेट उठाई गई, पायल पहनी गई और डी तलवार चलाई गई। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए दया, बी प्रार्थना, सी वायु, डी नेत्र। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी नेत्र। नेत्र पुल्लिंग है, जबकि दया, प्रार्थना, वायु ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ए शोभा, बी शस्त्र, सी पालन, डी नृत्य। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए शोभा। शोभा स्त्रीलिंग है, शस्त्र, नृत्य, पालन सभी पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 26 है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कांत और कांति, जबकि कांता और कांति होना चाहिए। प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ऋतु। ऋतु शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि पंडित, हंस और आचार्य पुल्लिंग शब्द में आते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा कवयित्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी अहिंसा। अहिंसा एक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि किन्नर, अंतरी और अपरिग्रह ये सभी पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 30 है कि लिंग बताइए। मन गढ़ंत। मन गढ़ंत में कौन सा लिंग होगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसक लिंग। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी उभयलिंग। उभयलिंग का मतलब जिसमें दोनों लिंग हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जिसमें दोनों लिंग आते हैं उसे उभयलिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरिन, ठठेरिनी, ठठेरी, ठठारी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ठठेरिन। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित करने पर ठठेरिन पाया जाता है। ठठेरा पुल्लिंग शब्द, जबकि ठठेरिन स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 32 और लास्ट प्रश्न है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विदुषी, विद्वंती, विद्यामती, विद्यावंती। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए विदुषी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होगा। तो ये रहा दोस्तों आज का एक छोटा सा 30+ प्रश्नों का टेस्ट। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।